जौनपुर और आजमगढ़ क्या इस पूर्वांचल की जितनी भी सीट हैं, यहाँ पर भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। अगर वो मेडिकल कॉलेज बन गया होता तो जो कोरोना में हज़ारों लोग इस जौनपुर जनपद के ख़त्म हुए हैं वो ख़त्म नहीं होते, बल्कि क्या नाम है वहाँ पर इलाज हो जाता। हमने कानून बनाया है, अगर हित के लिए था तो 700 किसान अपनी जान दे दिए, किसानों के ऊपर गाड़ियाँ चढ़ा दी गईं उस आंदोलन में। और अगर सरकार का ये कानून किसानों के हित में था तो मैं पूछना चाहता हूँ वो कानून हटाया क्यों गया। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल मैदान में अपनी राजनीतिक ज़मीन तलाशने के लिए निकल चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं शाहगंज विधायक शैलेंद्र यादव ललई के विधायक प्रतिनिधि सैयद उरूज साहब, जिनसे हम बातचीत करेंगे और क्षेत्र के विकास के मुद्दों और क्षेत्र की राजनीति के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला सवाल हमारा ये है आपसे कि आप किन मुद्दों के सहारे इस बार चुनावी मैदान में जा रहे हैं? ये जो चुनाव हो रहा है ये कोई मामूली चुनाव नहीं हो रहा है। ये चुनाव इस देश और प्रदेश की राजनीतिक दिशा और दशा तय करेगा। ये चुनाव हमारा और आपका मुस्तकबिल तय करेगा और इस चुनाव के आने वाले नतीजे इस बात का फैसला करेंगे कि इस मुल्क में झूठ के नाम पर नौजवानों के साथ जो ठगी हुई है उनको एक आस दिखाई गई थी कि हम आपको 2 करोड़ नौकरी देंगे। उनसे कहा गया था कि हम किसानों की आय दुगना करेंगे। कहा गया था कि नौजवानों को हम नौजवानों को अगर रोज़गार न दे पाए तो उनको बेरोज़गारी भत्ता देंगे। किसानों की जो दुर्दशा हुई है इस सरकार में वो आप अच्छी तरीके से जान रहे हैं। 700 किसान ख़त्म हो गए। 1 साल लगातार आंदोलन चला और सरकार ने कहा कि ये किसानों के हित के लिए हमने कानून बनाया है। अगर हित के लिए था तो 700 किसान अपनी जान दे दिए, किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी गईं उस आंदोलन में। और अगर सरकार का ये कानून किसानों के हित में था तो मैं पूछना चाहता हूँ वो कानून हटाया क्यों गया। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपके पास मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन जैसा कि देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा धर्म और जाति के आधार पर चलती आ रही है। तो क्या धर्म के मुद्दे के सामने ये विकास के मुद्दे या फिर ये बेरोज़गारी के मुद्दे आप जनता के दिलों तक पहुंचाने में कामयाब हो पाएंगे? देखिए, 5 साल लगातार उन्होंने जो मुद्दों को दिखला के जनता के बीच आए थे, उन्होंने कहा था कि हम रोज़गार देंगे, उन्होंने कहा था कि हम आवास देंगे, पेंशन देंगे, तमाम योजना से उत्तर प्रदेश में हम विकास करेंगे, लेकिन उन्होंने कोई विकास नहीं किया। जनता इस ठगी को जान गई है। ये सिर्फ मंदिर मस्जिद, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, हिंदू, मुसलमान, यही इनके पास मुद्दा है। मैं कहना चाहता हूँ चैलेंज के साथ, उनको अगर क्या नाम है चुनाव में आना है तो उनको इस वक्त वो मुद्दा रखना चाहिए जिस मुद्दे से उन्होंने 2017 का चुनाव लड़ा था। उन्होंने कहा नोटबंदी के मुद्दे में किसानों को, नौजवानों को, हिंदुस्तान को क्या फ़ायदा हुआ उसके बारे में बताएं। कितने रोज़गार नौजवानों को दिए हैं उस मुद्दे पे बताएं कि हमने कितना रोज़गार दिया है। वो बताएं कि हमने इस प्रदेश का कितना विकास किया है। वो बताएं कि हमने किसानों की आय दुगनी की कि नहीं की है। वो ये नहीं बता रहे हैं जिस मुद्दे पर उन्होंने चुनाव क्या नाम है लड़ा था। वो ये बता रहे हैं कि हमने क्या नाम है मंदिर बनवा दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हिंदू मुसलमान यही अब्बा जान यही कह के गुमराह कर रहे हैं। लेकिन यहाँ की जनता जाग चुकी है। इस वक्त जो चुनाव हो रहा है वो चुनाव विकास के मुद्दे पे हो रहा है। सारे लोग ठगे हुए हैं, इस पापाचारी, भ्रष्टाचारी, बलात्कारी सरकार से पीड़ित हैं। और आने वाली 10 मार्च को उत्तर प्रदेश के सीएम अखिलेश यादव होने जा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस है और आज के दिन भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर पाकिस्तान परस्त होने का इल्ज़ाम लगाया है। इस पर क्या प्रतिक्रिया? ये देखिए, चुनाव आ गया है, उनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं, न किसानों का मुद्दा है, न नौजवानों का मुद्दा है, न तो बढ़ती हुई महंगाई जिस हिसाब से हुई है, कमर टूट गई है, लोग फाका कसी कर रहे हैं।
आत्महत्या करने पे लोग मजबूर हैं। जिस तरीके से बैकवर्डों को हक पर डाका डाला गया है, दलितों को अपमानित किया गया है, लोग जान गए इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद ये कर रहे हैं। इनकी बहकावे में अब जनता आने वाली नहीं है। जनता हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब को मानने वाले के साथ खड़ी है। और अखिलेश यादव इंसान और इंसानियत की बात करते हैं, इसलिए सारे समाज इस ठग लोगों को जान चुकी है। और अब की बार अखिलेश यादव की सरकार बनने जा रही है समाजवादी पार्टी की। अच्छा, ये तो प्रदेश की राजनीति हुई। हम बात करते हैं, आप विधायक प्रतिनिधि हैं क्षेत्र के, तो पिछले 5 सालों में बहुत सारे लोगों का इल्ज़ाम रहा है कि विधायक जी की तरफ से विकास कार्य उनके गांव में नहीं हुए और तरह तरह के इल्ज़ामात लगते रहे हैं। इनका जवाब आप किस तरह से देंगे? देखिए, ऐसा है, हमारी सरकार थी, जो लोग कह रहे हैं वो हमारे विरोधी तो कहेंगे ही कि क्या नाम है, शैलेंद्र यादव ललई ने कोई विकास नहीं किया। मैं आपसे कह रहा हूँ कि शाहगंज से लेके मुंगरा बादशाहपुर तक बहुत जर्जर स्थिति थी सड़क की। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, शैलेंद्र यादव ललई की पहल से वो रोड बना। 100 करोड़ की लागत से वो सड़क बनाने का काम किया। जौनपुर से लेकर बेलवाई तक जाने में बहुत दुश्वारी होती थी, बहुत परेशानी लोगों को होती थी। शैलेंद्र यादव ललई समाजवादी पार्टी की सरकार में ये सड़क बनाई गई। जौनपुर में जाम लगा रहता था, उस जाम को ख़त्म करने के लिए पुल बनाया गया। इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज बना दिया गया समाजवादी सरकार में। मेडिकल कॉलेज से याद है, मेडिकल कॉलेज आपने कहा बना दिया गया, लेकिन मेडिकल कॉलेज अभी बना ही नहीं है। हकीकत यही है। नहीं, उद्घाटन तो कर दिया मोदी जी ने जी। बना नहीं, उद्घाटन कर दिया। अखिलेश यादव जी ने फंडिंग किया था, बहुत तेज़ी से काम हो रहा था। और वो काम, जितनी बिल्डिंग बनी हुई थी समाजवादी पार्टी की सरकार में, उतने ही बिल्डिंग खड़ी रह गई अभी तक। 5 सालों में उन्होंने कोई पैसा नहीं दिया, बल्कि उद्घाटन कर दिया। अगर वो मेडिकल कॉलेज बन गया होता तो जो कोरोना में हज़ारों लोग इस जौनपुर जनपद के ख़त्म हुए हैं वो ख़त्म नहीं होते, बल्कि क्या नाम है, वहाँ पर इलाज हो जाता। जो लखनऊ, दिल्ली, बनारस जाना पड़ता है, जौनपुर जनपद के लिए एक नया मॉडल होता अगर मेडिकल कॉलेज हमारा शुरू हो गया होता। आपके विरोधियों की तरफ से विधायक प्रतिनिधि होने के नाते आप पर खास तौर से ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि आप अपने गांव की सड़क नहीं बनवा पाए, इसका क्या जवाब देंगे? देखिए, ये सड़क PWD की सड़क है, ये विधायक निधि से नहीं। सरकार जब थी हमारी उत्तर प्रदेश की में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब ये सड़क बनती थी। लेकिन इस सरकार में क्योंकि ये मुस्लिम एरिया में पड़ती है, इसलिए माननीय मंत्री जी ने एक बार नहीं, चाहे वो ढिंडवाड़ा की सड़क हो, चाहे रानी मऊ की सड़क हो, चाहे डोमनापुर की सड़क हो, तमाम सड़क जो लिंक रोड से PWD की लगी हुई है, एक बार नहीं 100 बार लिख कर दिया। लेकिन उसको इस भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और सरकार ने उस सड़क को नहीं किया, ख़ास तौर से उस जगह पे जहाँ पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी। ये भेदभाव हुआ है हमारे साथ। मतलब आप उनके सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास पर आप सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने मुसलमानों के साथ भेदभाव करने का। मुसलमानों के साथ नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अगर ये सड़क बनती तो उसमें हमारे हिंदू भाई, मुसलमान भाई सारे लोग जाते। हिंदू मुसलमान की बात तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं। हम तो इंसान और इंसानियत की बात करते हैं। हम तो सारे समाज के लोगों को साथ लेके चल रहे हैं। शैलेंद्र यादव ललई जी की यहाँ अगर जब ऊर्जा मंत्री थे 22 घंटा बिजली रहती थी। ये बताइए क्या कहा गया था कि यादव और मुसलमान के घर लाइट रहेगी और बिरादरी के घर लाइट नहीं रहेगी? लाइट तो सबको मिलती थी ना उस ज़माने में। सड़कें जो बनी हैं, जो लोग जाते थे ट्रांसफार्मर जौनपुर लेके, उस डिपो को शैलेंद्र यादव ललई ने शाहगंज में लगा दिया है, बना दिया था। तो उसमें जहाँ भी जिस बस्ती का बनता था तो वहीं पर जाते थे लोग ना। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऊर्जा मंत्रालय जो है शैलेंद्र यादव ललई जी के हाथों में रहा। आज के वक्त में भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जब इनकी सरकार थी तो ये बिजली नहीं दे पाते थे, और अब जब ये भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के हर घर में बिजली पहुंचाने का काम कर रही है, तब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। तो ये काम पहले क्यों नहीं हुआ? हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहते हैं कि वो एक सब स्टेशन का नाम बताएं कि कोई एक पावर स्टेशन उन्होंने बनवाया है। अभी शैलेंद्र यादव ललई जी
ऊर्जा मंत्री थे, 3 यहीं बना है, आपके सबराद में बना हुआ है, सुईथा में बना हुआ है, खुटहन में बना हुआ है। आप देखिए ये चालू भी हो गया है, खुटहन का भी चालू हो गया है, वहाँ सुईथा का भी चालू हो गया है। एक 700 करोड़ की लागत से एक ललई यादव जी ने गैरवा में एक बहुत बड़ा पावर प्लांट लगाने के लिए प्रस्ताव हुआ था और पास भी हो गया था, काम भी शुरू होने वाला था। और इतना बड़ा पावर प्लांट वो बन रहा था कि हम कई ज़िलों में बिजली देते, आजमगढ़ भी देते, सुल्तानपुर हम बिजली देते, अंबेडकर नगर तक हम बिजली देने का काम करते। जो हमारी बिजली बनारस से आ रही है वो हम यहाँ शाहगंज रह के देते। लेकिन सारा काम रुका हुआ है, कोई काम नहीं। सिर्फ हिंदू मुसलमान धर्म के नाम की चाशनी लोगों को खिला दिया गया है, वही चाट के सब लोग पड़े हुए हैं। अब की लोगों की समझ में आ गया है, जनता जागरूक हो गई, अब बेचैन है, परेशान है और ये जान रहे हैं कि अब हमको रहना है नहीं। इसलिए चुनाव को कहीं ना कहीं ये हिंदू मुसलमान के पर लेके जा रहे हैं सारे टीवी चैनल। इस वक्त खोलिएगा, कोई मुद्दों की बात नहीं कर रहा है, कोई विकास की बात नहीं कर रहा है, कोई ये नहीं कह रहा है कि अखिलेश यादव क्यों 5 लाख रुपया आवास का देने जा रहे हैं। जो आप 1,20,000 गरीबों को आवास दे रहे थे, अखिलेश यादव ने कहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो 5 लाख देंगे। अखिलेश यादव ने कहा है कि समय सीमा ख़त्म कर दिए थे समाजवादी पेंशन में, या इस सरकार में तो पेंशन मिल ही नहीं रही है, 60 साल की उम्र के ऊपर जो होगा उसको पेंशन मिलेगी। लेकिन अखिलेश यादव ने समय सीमा को ख़त्म कर दिया था। और जो भी परिवार के लोग हों, गरीब परिवार के लोग हैं, उनको समाजवादी पेंशन देने का काम कर रहे थे। अब की बार हर घर को 1,500 रुपया महीना पेंशन देने का, समाजवादी पेंशन देने का काम करेंगे। लोहिया आवास 5 लाख रुपया का देने का काम अखिलेश यादव करेंगे। बेरोजगारियों को भत्ता देने का काम करेंगे, लैपटॉप देने का काम करेंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। 300 यूनिट का मतलब हुआ कि गरीबों की बिजली फ्री करने का काम अखिलेश यादव कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आज क्यों कम कर रहे हैं? पेट्रोल डीजल का दाम कहाँ है? किसान मर रहा है, अपनी सिंचाई नहीं कर पा रहा है। जब ये ओला पड़ता था, पाला पड़ रहा है तो पड़ता था, तो उसका एकमात्र रास्ता किसानों के पास रहता था कि उसकी सिंचाई करके उस कोहरे से बचाया जा सके, उस पाले से। डीजल इतना महंगा हुआ है, अगर उसकी रोपाई कर देंगे, भराई कर देंगे तो लागत तो चौगुना बढ़ा दिए ये। आखिरी सवाल है कि शैलेंद्र यादव ललई जो है 4 बार से लगातार विधायक और 2 मरतबा से शाहगंज विधायक है। 2022 विधानसभा चुनाव में कितने वोटों से जीत दर्ज करेंगे? जो ये माहौल चल रहा है, शाहगंज शैलेंद्र यादव ललई जी 5वीं बार तो विधायक बन ही जा रहे हैं। साथ साथ जौनपुर और आजमगढ़, क्या इस पूर्वांचल की जितनी भी सीट हैं, यहाँ पर भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। शाहगंज से हराने वाले ललई यादव को जो हराने की इच्छा लिए बैठे हैं कि शैलेंद्र यादव ललई को हरा दिया जाएगा, उनकी इच्छा पूरी नहीं होगी। क्योंकि शैलेंद्र यादव ललई अपने कार्यकर्ता के दिलों पर राज करते हैं, उन्होंने कार्यकर्ताओं का सम्मान किया है। मैं कहता हूं कि शाहगंज विधानसभा का कोई गांव ऐसा नहीं है जिस गांव में शैलेंद्र यादव ललई खड़े हो जाएं और 100 आदमी का नाम लेकर पुकार लेंगे कि फलान तू हो, दिखाने तू हो। इतना ज़्यादा अपने कार्यकर्ताओं को सम्मान करते हैं, उतनी पहचान है उनको। और जो दूसरे प्रत्याशी आएंगे उनको तो यह समझने में टाइम लग जाएगा कि ये समाजवादी कार्यकर्ता है कि बसपा कार्यकर्ता है कि MIM का कार्यकर्ता है, कौन पार्टी का कार्यकर्ता, उनको समझने में टाइम निकल जाएगा। ललई यादव जी 5वीं बार यहाँ से 50,000 के ऊपर से जीतने जा रहे हैं। ये थे हमारे साथ सैयद उरूज साहब, जो कि शाहगंज विधायक के प्रतिनिधि हैं। ये हमसे बातचीत कर रहे थे। इनका कहना है कि लगातार 4 बार से विधायक रहे शैलेंद्र यादव ललई 5वीं बार मैदान में हैं और वो इस बार भी जीत दर्ज करने वाले हैं। इनका कहना है कि ये लगातार जो लोगों के बुनियादी मुद्दे हैं लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और इन्हें उम्मीद है कि आगामी 2022 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी।